नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भाषा समाज विज्ञान इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग भाषा समाज विज्ञान इसका परिचय को देख लेंगे और उसके बाद उसी का टॉपिक भाषा वैविध्य इसे देखेंगे। भाषा और बोली इस बारे में समझेंगे और भाषा के सामाजिक स्तर भेद इस टॉपिक को देखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे भाषा वैविध्य या भाषा और बोली या फिर भाषा के सामाजिक स्तर भेद, तो ये सबसे टिप्पणियाँ भी पूछी जाती है। साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन का तो ये पार्ट रहता ही है। तो चलिए इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले समाज भाषा विज्ञान इसका परिचय इसको समझ लेते हैं कि समाज भाषा विज्ञान है क्या। समाज भाषा विज्ञान समाज में भाषा की स्थिति, सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था के रूप में भाषा के प्रकार्य तथा भाषा की संरचना के माध्यम से सामाजिक संगठन की अभिव्यक्ति आदि का अध्ययन करता है। अर्थात समाज भाषा विज्ञान में जो समाज में भाषा की क्या स्थिति है या फिर सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था के रूप में भाषा के क्या कार्य हैं या फिर भाषा की संरचना के माध्यम से सामाजिक संगठन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो सकती है, तो इन सारी बातों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। अब भाषा और समाज में अन्योन्याश्रिता का संबंध है। इसमें एक दूसरे को प्रभावित करने का पूर्ण सामर्थ्य है। भाषा के बिना समाज और समाज के बिना भाषा के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भाषा और समाज के बीच के अंतर संबंधों की महत्ता ने ही भाषा वैज्ञानिक J.R. फर्थ को समाज भाषा विज्ञान नाम और उसका विवेचन करने को उद्वेलित किया। भाषा एवं समाज के बीच पाए जाने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन एवं विश्लेषण भाषा समाज विज्ञान करता है। यह भाषा के उन सभी पक्षों एवं संदर्भों का अध्ययन करता है जिसका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्य के साथ होता है। अर्थात इसके अंतर्गत भाषा के उन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य से जुड़ा होता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों की भाषिक अस्मिता, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति, भाषा की सामाजिक शैलियाँ, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार, भाषा नियोजन आदि भाषा के अध्ययन के सभी संदर्भ इसी के अंतर्गत आते हैं। समाज भाषा विज्ञान यह मानकर चलता है कि भाषा समाज सापेक्ष प्रतीक व्यवस्था है। भाषा समाज सापेक्ष प्रतीक व्यवस्था है और इस प्रतीक व्यवस्था के मूल में ही सामाजिक तत्व निहित रहता है ना। समाज भाषा विज्ञान की यह मान्यता है कि भाषा को सामाजिक बोध अथवा उसके सामाजिक प्रयोजन से अलग करके देखना असंगत है। अर्थात ये आपस में जुड़ा हुआ है ना। वह भाषा को शुद्ध प्रतीकों की व्यवस्था न मानकर सामाजिक प्रतीकों की एक अपव्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है ना। अर्थात भाषा को एक उसका अलग से शुद्ध रूप न मानकर इसको सामाजिक प्रतीकों के रूप में ही देखना अधिक सटीक है। समाज में व्यवहृत भाषा अनेक प्रकार की सामाजिक संरचनात्मक परिघटनाओं से परिवर्तित एवं विकसित होती रहती है। व्यक्ति स्तर से सामाजिक व्यवहार के स्तर तक भाषा सदैव विचलित होती रहती है और यही भाषिक विचलन भाषा और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध को दर्शाता है। अर्थात भाषा समाज को प्रभावित करता है और समाज भी भाषा को प्रभावित करता है तथा भाषा परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बनता है। समाज भाषा विज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य
संपूर्ण भाषा है और उसकी विश्लेषण सामग्री भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति है। अर्थात समाज में जो भाषा बोले जाते हैं, लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जो मौखिक रूप है, यही इसका मूल हो गया। अतः भाषा में के समाज में प्रचलित सभी रूपों का सूक्ष्म अध्ययन समाज भाषा विज्ञान में होता है। भाषा का महत्व समाज में मानव की आत्माभिव्यक्ति और तत्पश्चात संप्रेषण व्यवहार की सिद्धि में निहित है। अर्थात आत्माभिव्यक्ति मतलब अपना अभिव्यक्ति करना, है ना, या फिर जो व्यवहार की सिद्धि अर्थात जब हम क्या करते हैं कि दूसरों के साथ इसको व्यवहार में लाते हैं, तो इन दोनों ही सेंस में भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। फलतः समाज में संप्रेषण के दौरान अनेक प्रकार के नवीनतम प्रयोग भी देखने को मिल जाते हैं और यही प्रयोग विचलन कहलाता है। अर्थात इसी तरह से भाषा में विचलन आता है। यह विचलन या तो अत्यधिक आवेश में आने पर होता है अथवा विद्वता प्रदर्शित करने के रूप में या फिर अनजाने ही रूप में। अर्थात इसी तरह से किसी भी कारण से हो सकता है, अत्यधिक आवेश से भी हो सकता है, या कोई अगर विद्वता प्रदर्शन करना चाहे उस रूप में भी हो सकता है, या अनजाने में भी हो सकता है। तो भाषा में कुछ ना कुछ विचलन नियमित रूप से होते रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ नए शब्द इसमें जुड़ते रहता है। इस प्रकार के भाषात्मक विचलन की व्याकरण भले ही अशुद्ध मानकर अवहेलना कर दे, परंतु समाज भाषा विज्ञान के लिए वो एक सामाजिक प्रत्यय है जो अध्ययन का विषय है ना। अर्थात जो नए शब्दावली आके जुड़ जाते हैं, ये भले ही व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, लेकिन समाज भाषा विज्ञान के हिसाब से ये भी क्या है, उसका अध्ययन का विषय है। यही नहीं, समाज में यदि व्यक्ति स्तर पर भेद विद्यमान है तो भाषा के स्तर पर भी भेद दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की भाषा की एक खास विशेषता होती है जिसे शैली कहते हैं, और इसे समाज भाषा विज्ञान नज़रअंदाज नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम लोग भाषा वैविध्य, है ना। वैविध्य अर्थात विविधता, है ना, डिफरेंसेस। ठीक है, तो एक कहावत से इसको शुरू करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये कहावत, 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर बानी, है ना। अर्थात हर 4 कोस में जैसे पानी बदल जाता है, वैसे ही हर 8 कोस में बानी बदल जाता है, अर्थात वाणी चेंज हो जाता है ना। तो यही हम लोग देखते हैं भारतवर्ष जैसे देश में, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे 2000 से अधिक बोलियाँ बोली जाती है ना। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर जाने पर ही भाषा में एक अंतर दिखाई देता है। अगर सेम भाषा का भी प्रयोग होता है तो भी देखेंगे कि बोलने के ढंग में, कुछ शब्दों में परिवर्तन अवश्य ही दिखाई देता है ना। अर्थात भौतिक दूरी के कारण भाषा के रूप में परिवर्तन समाज भाषा विज्ञान का बुनियादी सिद्धांत है। समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन के रूप में समाज के अंतर्गत भाषा में होने वाले विविध प्रकार के भेदों पर दृष्टिपात करता है। भाषा विज्ञान में जहाँ भाषिक अध्ययन का लक्ष्य व्याकरण होता है, वहीं भाषा व्यवहार की प्रकृति नियमों पर आधारित होती है, वहीं समाज भाषा विज्ञान में भाषिक अध्ययन का संपूर्ण लक्ष्य भाषा होती है ना। अर्थात क्या हो गया, अर्थात कह सकते हैं कि भाषिक अध्ययन का आधार अगर व्याकरण होता है, वही समाज भाषा विज्ञान का अध्ययन का अगर क्या देखें, लक्ष्य देखें, तो वो संपूर्ण भाषा होती है तथा भाषा व्यवहार की प्रकृति व्यक्ति की सामाजिक भूमिका पर आधारित होती है। भाषा का समाज सापेक्ष अध्ययन ही भाषा के अंतर्गत होने वाले सूक्ष्म भेदों को भी प्रकट करता है। इन भेदों में कई स्तर होते हैं। यह व्यक्ति स्तर का भेद है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत शैली, रहन सहन, नौकरी पेशा, क्षेत्र विशेष आदि से
होता है। इस बात को आपने भी गौर किया होगा कि लोगों का जो व्यक्तिगत शैली है तो वो निर्भर करता है उसके रहन सहन पर, नौकरी पेशा पर, है ना, या क्षेत्र विशेष पर ना। सामान्यतः क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में लोगों के बोलियों में कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाता है। उसी तरह से अलग अलग व्यवसाय के लिए भी कुछ क्या है, शब्दावली है जिसका प्रयोग तो उसी खास पेशा के लिए होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग कर्ण, रण आदि के उच्चारण में ण को नौ का उच्चारण कर देते हैं, अर्थात मूर्धन न को दंत न का उच्चारण कर देते हैं। यह क्षेत्र विशेष की बोली का प्रभाव है जिसे व्यक्ति कोड के रूप में अधिगम कर लेता है। इसी प्रकार किसी खास पेशे से संबंधित व्यक्ति अपने भाषा व्यवहार में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो केवल उसी पेशे के विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। समाज भाषा विज्ञान में तो यहाँ तक कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग भाषा होती है, किंतु यह अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन पर आधारित विश्लेषण है। भाषा का समग्र रूप इन्हीं के परिवर्तनों को समेकित कर उपस्थित होता है। अब जो हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा और बोली, इस पर चर्चा करेंगे। इससे सीधे सीधे टिप्पणियाँ भी पूछी जाती है। ऐसा भी पूछा जाता है कि भाषा और बोली में प्रमुख क्या अंतर है, क्या भेद है ना। तो इसमें हम लोग पूरे डिटेल से इसको समझेंगे ताकि भाषा और बोली से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। भाषा और बोली का प्रश्न उतना ही विवादास्पद है जितना पति पत्नी के अधिकारों का द्वंद्व, है ना। अर्थात कहा नहीं जा सकता ठीक से कि किसका अधिकार अधिक है और किसका अधिकार कम है, और ये द्वंद्व क्या है, हमेशा से चलते आ रहा है। ठीक उसी प्रकार भाषा और बोली का भी स्थिति है। इसमें भी क्या है, हमेशा से एक द्वंद्व चलते आ रहा है कि कौन सा बेटर है ना, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इन्फेरियर है ना। भाषा को सम्मानजनक और बोली को निम्न मानने की प्रथा चिरकाल से ही चली आ रही है ना। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से कोई भी भाषा या उसका रूप निम्न या उच्च नहीं हो सकता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बोलियों का भी उतना ही महत्व है जितना कि भाषा का, है ना। आप जानते हैं कि कोई एक छोटे क्षेत्र में जो बोली जाने वाली वहाँ की लोकल भाषा है उसको क्या कहते हैं, उसको बोली कहते हैं, और जो विस्तृत क्षेत्र में लोगों द्वारा बोली जाती है वही क्या है, भाषा है ना। तो मुख्यतः यही अंतर होता है ना, जो क्षेत्र विशेष का ना, कुछ बड़े क्षेत्र में बोला जाता है तो वो भाषा का रूप है जिसका अपना साहित्य है, प्रशासनिक वगैरह क्षेत्र में जिसका प्रयोग होता है ना। और बोली जो है एक जो आत्मीयता का संबंध लाता है, लोग आपस में उसी से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। किसी क्षेत्र विशेष की बोली ही जब राजनैतिक, साहित्यिक या ज्ञान विज्ञान तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपना महत्व स्थापित कर लेती है तो वो भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है ना। अर्थात बोली के क्षेत्र में ही जब क्या होता है, उसमें उसका विकसित रूप आता है, विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग होने लगता है, तो वो बोली ही भाषा का रूप धारण कर लेती है। बोली एक प्रकार की भाषा है जो सीमित क्षेत्र एवं बोलचाल के रूप में व्यवहृत होती है। जब कोई भाषा प्रशासनिक एवं साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर मुख्य धारा में प्रचलित होती है, तब कई बोलियां उसके समानांतर आम लोगों में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती रहती है। धीरे धीरे भाषा में मानकीकरण एवं व्याकरणिक प्रतिबद्धता के कारण एक ठहराव सा आ जाता है, तब लोक जीवन में व्यवहृत कोई भी समर्थ बोली भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है ना। जब अर्थात उसमें क्या आता है, मानकीकरण हो जाता है, व्याकरणिक प्रतिबद्धता को वो दिखा पाता है, बड़े क्षेत्र में लोग अब इसका प्रयोग करने लगता है, साहित्यिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लगता है, तो फिर वही बोली भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। हालांकि हिंदी भाषा के संदर्भ में देखा जाए
तो 15वीं से 18वीं सदी में अवधी एवं ब्रज भाषा ही उन्नत अवस्था में थी, है ना। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त गद्यात्मक विशेषता के कारण खड़ी बोली हिंदी को भाषा का स्थान मिला। अर्थात ब्रजभाषा और अवधि का उन्नत अवस्था में रहने के बाद भी जो खड़ी बोली हिंदी है इसको स्थान मिल पाया, काहे कि ये गद्यात्मक शैली में अधिक फिट बैठता था। समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोलियों का महत्व उसकी जीवंतता, विचलन एवं सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण है। इसके साथ ही समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली विज्ञान नामक स्वतंत्र विषय अध्ययन के रूप में उपस्थित है। अर्थात बोली विज्ञान है ना के नाम से एक विषय भी है ना, एक स्वतंत्र विषय भी है। इसी से स्पष्ट होता है कि भाषा समाज विज्ञान में बोली को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो बोलियों की भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ उनकी विविध शैलियों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली विज्ञान नामक स्वतंत्र विषय अध्ययन के रूप में उपस्थित है, जो बोलियों की भौगोलिक सीमाओं के साथ उनकी विविध शैलियों को भी प्रस्तुत करता है। अब हम लोग भाषा और बोली में प्रमुख भेद इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भाषा सामाजिक कार्य में अध्यारोपित होती है, जबकि बोली सामाजिक कार्य में भाषा के अधीन होती है। अर्थात भाषा क्या हो गया, ये सुपरऑर्डिनेट और जो बोली है ये सबऑर्डिनेट है ना। वैसे ही भाषा का क्षेत्रीय आधार बोली की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। वैसे ही भाषा का प्रयोग क्षेत्र अधिक बहुमुखी होता है, क्योंकि भाषा साहित्य, शिक्षा, प्रशासन आदि अनेक व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, जबकि बोली का प्रयुक्ति क्षेत्र सीमित होता है। वैसे ही भाषा समाज में प्रतिष्ठा और प्रभुता का द्योतक होती है, जबकि बोली समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती, इसका प्रयोग आत्मीयता का व्यंजक होता है ना। अर्थात इसमें आत्मीयता का भाव अधिक दिखाई देता है। वैसे ही भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भों में होता है ना, जबकि बोली का प्रयोग प्राय अनौपचारिक संदर्भों में होता है। वैसे ही भाषा बोली की तुलना में अधिक मानकीकृत होती है ना। वैसे ही भाषा अपनी विभिन्न बोलियां बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती है, जबकि बोली प्राय मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है। अब आज के वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है भाषा के सामाजिक स्तर भेद, इसको देख लेंगे। तो भाषा का अध्ययन जब व्यक्ति स्तर पर किया जाता है तो भाषा में कई स्तर भेद प्रकट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्ट पहचान होती है, जिसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर उसके भाषा व्यवहार एवं भाषा प्रयोग की भिन्नता स्पष्ट रूप से नजर आती है। उदाहरण स्वरूप जाति, लिंग, शिक्षा, उम्र, पेशा आदि भेद व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ साथ भाषा प्रयुक्ति के क्षेत्र में भी विशिष्ट शैली प्रदान करता है। भारतीय समाज में जातिगत भिन्नता ने भी भाषा के विविधता पैदा करने में मदद की है। संस्कृत भाषा के कई साहित्यिक ग्रंथों में प्राकृत भाषा को अछूतों तथा निम्न जाति के लोगों की भाषा कहा गया, जबकि इसी प्राकृत ने 500 ईस्वी तक साहित्यिक एवं प्रशासनिक भाषा के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा। शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों के बीच भी उच्चारण एवं व्याकरणिक शुद्धता संबंधी भेद परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषी समाज में सर्वनाम के कई रूप मिलते हैं, जो उम्र के अनुसार आदरसूचक, मित्रवत एवं शिशुवत प्रयोग के लिए अलग अलग होता है ना। भाषिक विविधता का एक और कारण व्यक्तिगत पेशा है। उदाहरण स्वरूप
व्यक्ति जिस पेशे से जुड़ा होता है उसकी खास प्रयुक्तिकारक शब्दों एवं शैली का अपना सामान्य व्यवहार में भी प्रयोग करने लगता है। भाषिक विविधता तो है ही, साथ ही भाषा के विविध रूपों के लिए उत्तरदायी कारणों में लिंग, उम्र, जाति, शिक्षा, पेशा आदि के अतिरिक्त क्षेत्रीय विशिष्टता भी शामिल है। अर्थात अलग अलग क्षेत्र में भाषाओं को बोलने का ढंग अलग है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत अनेक क्षेत्रीय बोलियां मौजूद है। परस्पर बोधगम्यता के कारण ही इन्हें एक भाषा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, अन्यथा ये भी अलग अलग भाषाएं कहलाती है ना। अर्थात इसमें भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है ना, लेकिन परस्पर बोधगम्यता रहने के कारण इसको एक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द भाषा समाज विज्ञान से ही संबंधित इसका अगला टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।